अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगा कि हमने कैसे पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे ऊपर जाके हमने कैसे अप्लाई करना है और कैसे हमने जॉब्स को ढूंढना है और उनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जॉब्स के रिलेटेड जो भी उनकी होती हैं तो वो हमने कैसे उनका जो प्रोसेस वगैरह है वो आज मैं आपको बताऊँगा। मुझे काफ़ी दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर हमें इस बारे में गाइडेंस दें, हमें इसका सारा प्रोसेस बताएं, हमें पता नहीं चलता कि कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है और कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि हमने कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जिसका नाम कॉमटेक पॉइंट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे आपने लिखना है ज्वाइन pakarmy.com.pk। तो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो पाकिस्तान आर्मी की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो गई है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें और जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उनकी जॉब्स के रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड और आपको मिल जाएंगी सब कुछ। उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी जॉब्स के रिलेटेड तो आप सबको वो इस मेन वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ DSSC इज़ 1 अगस्त 2020, यानी कि जो DSSC की जो लास्ट डेट है उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। पहले 20 जुलाई थी, अब 1 अगस्त कर दी है उन्होंने, तो ये एक्सटेंड कर दी है। तो उसके बाद आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जॉब्स है आर्मी मेडिकल कैडेट, दूसरी है DSSC, तीसरी है ICTO और ये 146 PM में लॉन्ग कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली जॉब है वो आर्मी मेडिकल कैडेट की है। तो वो उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दूसरी जॉब है DSSC यानी कि डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जो होते हैं ये इनका जो रैंक होता है वो यानी कि जिनकी जो रिटायरमेंट होती है वो जनरल तक जाती है। और ICT जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर होते हैं। और जो PM में लॉन्ग कोर्स होते हैं ये जो होते हैं ये कैप्टन या मेजर तक इनका रैंक होता है, यानी कि ये उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। तो जिसके ऊपर भी आपने सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इनकी जो कोर्स डिटेल्स है वो लाजमी चेक कर लेनी है, हर एक की जिसके अंदर आपका बनता हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन बनती हो, आपकी एज वगैरह, आपकी हाइट वगैरह, तो आपने उसके अंदर अप्लाई कर देना है। मैं तो आपको यही सजेशन दूँगा कि आप लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, जहाँ पे भी जॉब आए तो आप लाजमी अप्लाई करें। आप के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स डिटेल चेक हेयर, रजिस्ट्रेशन चेक हेयर। उसके बाद आप एग्ज़ाम की स्लिप यहाँ से निकाल सकते हैं और लास्ट डे नीचे लिखी हुई है कि 1 अगस्त है इसकी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोर्स डिटेल्स चेक करनी है कि ये जो जॉब है जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, कैटेगरी क्या है, तो सारा कुछ वो इसके अंदर बता देते हैं आपको। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो MA MSc होनी चाहिए, यानी 16 ईयर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक है, जियोग्राफ़ी है और साइकोलॉजिकल है। और इसकी जो एज है वो कहता है 28 ईयर्स हो, 1 नवंबर से पहले आपकी 28 ईयर्स हो या इससे कम हो। ठीक है, और नीचे उसने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि FSC में अगर आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, FSC में
तो आपके जो हैं वो 60% हों, और अगर आपने क्या कहते हैं उसको आर्ट्स पढ़ी है तो आपके 50% हों, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल हैं उनकी जो है वो उनके भी 50% हो, या जीपी जो ऐसा जो यूनिवर्सिटी में होते हैं उनकी 2 कहता है आउट ऑफ 4 हो, ठीक है। और ये सारी आपने डिटेल्स पढ़ लेनी। जेंडर मेल है, ये ओनली मेल के लिए है। मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और नीचे नेशनलिटी आ जाती है कि नेशनलिटी ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तानी हैं, और आज़ाद कश्मीर वाले भी सारे अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम हाइट बताई हुई है कि आपकी 5'4" होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट बताया हुआ कि एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, वेट ज़्यादातर 48 kg होता है। किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं ना, फोर्स में या डिफेंस के किसी भी शोबे में, पुलिस हो जाती है या रेंजर हो जाती है, आर्मी हो जाती है, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी, तो जो वेट होता है वो 48 kg होता है मिनिमम। 48 kg से अगर नीचे होगा तो वो आपको नहीं रखेंगे, इससे अबव होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने एज़ पर बॉडी पर इंडेक्स हो जाता है 48 से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादातर हो ही जाता है। उसके बाद वो ना आपका एक, फिर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपका टेस्ट होगा, आप इनके सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे वो आपका टेस्ट लेंगे कंप्यूटर पे, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और ऑनलाइन ही आपको बता दिया जाएगा उसी टाइम कि आप क्वालिफ़ाइड हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक आपकी जो स्लिप होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप क्वालिफ़ाइड हैं, तो फिर वो आपको ISSB के लिए ना इनका एक टेस्ट होता है, ये ISSB है, तो वो आपके अपने पास बुलाते हैं तकरीबन 10-15 दिन के लिए। तो वो आपको अपने पास रखते हैं, आपको चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटीज़ वगैरह, आपका उठना बैठना जो भी होता है वो सारा कुछ आपको वो चेक करते हैं। उसके बाद फिर जो उनके मेरिट में या मेरिट के मुताबिक उनकी क्वालिफ़िकेशन या उनके ये मुताबिक सही होता है तो वो उसको फिर सिलेक्ट कर लें, तो उसको भी बज़रिया डाक वो ना लेटर भेजते हैं, बज़रिया डाक आपको लेटर भेजते हैं जिसके ऊपर आपको लिखा होता है कि आपने फ़लाँ तारीख को आपने ज्वाइनिंग करनी है, तो इस हेड क्वार्टर में आपने अपनी प्रेजेंट देनी है, तो फिर आप वहाँ पे जाते हैं। तो ये तो था सारा प्रोसेस जो कोर्स डिटेल्स का था कि ये DSSC के ऊपर हमने कैसे अप्लाई करना है। DSSC में यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन वो मांग रहे हैं। तो इसके बाद जब हमने अप्लाई करना है तो हमने वापस उसी पेज पे चले जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर, तो हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी जो डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे उसने मांगी हुई हैं, तो आपने सारा कुछ यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो फीड कर देनी है। तो सबसे पहले वो बता रहा है कोर्स, आपने किस कोर्स में जाना है। कोई भी सिलेक्ट करना, मैथमेटिक्स सेंटर कहता है कौन सा सिलेक्ट करना, आप अपना डिस्ट्रिक्ट के करीब तरीन जो होगा ना आपका सेंटर वो आप सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि यहाँ पे नेम लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, कैंडिडेट CNIC नंबर, अगर बेफाम है आपके पास तो आप बेफाम लिखें, बेफाम के ऊपर आपका CNIC नंबर लिखा। वैसे भी 16 ईयर्स में आपकी एज जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो ID कार्ड बन जाता है। तो यहाँ पे फादर का नेम, फादर का CNIC नंबर, फादर का प्रोफेशन क्या है, फादर क्या करते हैं, आपके प्रोफेशन डिटेल्स क्या चीज़ हो, वहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है कि आपके फादर का क्या काम करते हैं, फादर का रैंक। अगर आपके फादर जो हैं वो आर्मी में हैं तो यहाँ पे उनका रैंक लिख दें, यहाँ पे आर्मी नंबर ये जो अगर हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। और फादर की डेथ ये बता रहा है, अगर ज़िंदा है तो ठीक है, अगर वफ़ात पा गए हैं तो यहाँ पे उनकी डेथ प्लेस लिख देनी कि कहाँ पे उनकी वफ़ात हुई थी, नेचर हुई थी या एक्सीडेंट हुआ था, जो भी यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने लिख देना। उसके बाद मदर का भी ऐसे ही है कि अगर आपकी मदर जो हैं वो उनका नाम लिख देना, CNIC नंबर लिख देना है, कैटेगरी प्रोफेशन क्या है, वो हाउसवाइफ हैं तो आपने हाउसवाइफ सेलेक्ट कर देना है, अगर प्राइवेट जॉब करती हैं तो प्राइवेट जॉब, और यहाँ पे आगे उनकी डिटेल्स लिख देनी है। अगर आर्मी में है तो आर्मी का बता देना सारा कुछ, ठीक है। फादर की एजुकेशन क्या है, मॉम की एजुकेशन क्या है, मदर इनकम क्या है, फादर की भी इनकम पूछी होगी उन्होंने, ये फादर की इनकम यहाँ पे है तो आपने बता देना है, ठीक है। और फिर आपको वो पूछेंगे कि डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, पोस्टल कोड,
आपकी तहसील क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप मेल हैं, और उसके बाद फिर वो आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है। उसके बाद आप सुन्नी हैं या शिया हैं, वो ये सारा कुछ आपने इधर फीड कर देना है। उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपने अपना मोबाइल वो यहाँ पे लिखना जो कन्वर्ट ना हुआ हो, मतलब यानी काफ़ी लोगों के पास अब दूसरे नंबर दूसरी सिम एक सिम जैज़ की होती है, तो वो जो सिम का नंबर होता है वो टेनर का होता है, यानी कि वो कन्वर्ट किया होता है। कन्वर्ट किया हुआ नंबर नहीं लिखना आपने यहाँ पे, क्योंकि आपको फिर मैसेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख देनी है, यहाँ पे आपने कास्ट लिख देनी है कि आपकी कास्ट क्या है, आप मलक हैं या राई हैं, जट हैं, जो भी हैं, राणे हैं, राजपूत जो भी हैं। आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो ये फ्रेश कैंडिडेट ही रहेगा, ठीक है। एप्लीकेंट तो नहीं, और अगर आप आर्मी में हैं तो आर्मी सेलेक्ट कर दें, क्या अगर आप पहले से ही आर्मी में हैं, ठीक है। पासपोर्ट नंबर टाइप ऑफ अगर आपके पास है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद एजुकेशन मैट्रिक अगर आपने साइंस में की है, आर्ट्स की है, ओ लेवल की है, साइंस में की है, साइंस यहाँ पे रोल नंबर आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड है जिसको हम डिग्री कहते हैं, वहाँ उसके ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा, पासिंग मार्क्स, पासिंग ईयर लिखा होगा, ऑब्टेन आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, टोटल में से कितने, टोटल यहाँ पे लिखते हैं। परसेंटेज निकालने का ये है कि ऑब्टेन मार्क्स को टोटल के ऊपर आपने डिवाइड कर देना और फिर 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी वो परसेंटेज निकल आएगी। यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिखना है, कहाँ किस स्कूल से किया था, और बोर्ड का नाम लिखना है कि फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, जो भी है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट का, इसी तरह फिर बैचलर का 14 ईयर्स जिसे हम बीएससी कहते हैं, तो यहाँ पे आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है। आपने बीबीए किया, बीएससी किया है, बीए हिस्ट्री किया, जो अभी बीएससी मैथमेटिक्स किया है, जो भी किया है। उसके बाद रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। अगर सीजीपी है तो आपसे, अगर आपने यूनिवर्सिटी मेन से किया तो यहाँ वहाँ पे आपकी सीजीपी होगी तो आप सीजीपी लिख दें। यूनिवर्सिटी कौन सी थी और इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जिससे आपने किया है। किसी कॉलेज के थ्रू किया तो यहाँ पे आपने कॉलेज का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एमए, एमएससी, ये भी बिल्कुल सेम। यहाँ पे फिर आप ज़रा हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी सीजीपी लिख देनी है, और बाकी सारा कुछ जो है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद अगर आपने पीएचडी की है तो पीएचडी, अगर एमफिल भी किया है तो आप एमफिल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने यहाँ अगर बीएड किया है, कोई डिप्लोमा किया है या कुछ और किया है, तो आप जो गोविड कॉलेज से किया हो या गोविड किसी इंस्टीट्यूट से किया हो तो आपने यहाँ पे लिख देना है। और बाद में फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करने का, ये चीज़ जो भी चीज़ें हैं वो मैंने खुद लिखी हैं, हर चीज़ मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं है, ये सारा ठीक है, फेक नहीं है। तो उसके बाद आपने ये वाला कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वो कोड, जिस तरह वो कोड लिखा हुआ है वो अप्लाई कर देंगे उसके अंदर, तो आपको फिर आगे वाला जो प्रोसेस है वो ये लिख के आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन confirmation your request has been registered, you will either be approved or rejected after verification of your credentials. You have been assigned the applicant ID. यहाँ पे आपकी वो applicant ID लिखी होगी जिसके ज़रिए आपकी जो है ना वो असाइंड आपने किया, जिसके ज़रिए आप रजिस्टर्ड हुए हो, ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद वो आपको अप्रूव दे देंगे कि आप वो वेरिफिकेशन करेंगे आपकी डिग्रीज़ वगैरह की, कि आप नहीं कहीं जालिस डिग्री वगैरह तो नहीं की हुई, तो वो यूनिवर्सिटी के साथ सारा कुछ वो करेंगे। तो उसके बाद आपको फिर वो ना यहीं पे आप खुद चेक करते रहें कि मैं अप्रूव्ड हो गया, तो फिर आपको वो रोल नंबर स्लिप और आपकी टेस्ट डेट जो है ना वो जारी कर देंगे। तो आप उस वक्त जाके उस टाइम पे जाके और अपना टेस्ट दें, ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट होगा आपका। तो जैसे जैसे मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया तो आपने वैसे वैसे वो सारा कुछ करना है। तो इजीली आप यहाँ पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी की जॉब्स वगैरह जब भी कोई आएगी तो इस वेबसाइट के ऊपर आएगी। अगर कांस्टेबल की आती है, अगर किसी का कैप्टन की या जिसकी भी आती है वो यहाँ पे आती है मेन वेबसाइट। आप किसी के पीछे लग के ऐसे ना कहें कि हम आपको आर्मी में भर्ती करवा देंगे, सब कुछ फ़ेक होता है, सारा कुछ फ़ेक होता है। हाँ, स्पोर्ट्स की बेस के ऊपर अगर जा सकें, अगर कोई स्पोर्ट्स की बेस के ऊपर अगर जाता है तो वो जा सकता है, अदरवाइज़ वैसे कोई नहीं जा सकता। वो ऐसे सिर्फ ऐसे सीधी थ्रू टेस्ट और थ्रू इस ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए ही जाएगा। तो ये तो था आर्मी
की वेबसाइट पे जाकर आर्मी की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको सारा कुछ पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।